पूरे यकीन के साथ कहा जा सकता है कि मुल्क के मुआशी मरकज कराची में आटे के तलबगारों में मचने वाली भगदड़ से उठने वाली अफसोस और गम की मुल्कगीर लहर 3-4 रोज के बाद भूलना शुरू हो जाएगी और कौम इस्लामाबाद में 1 साल से मची हुई सियासत, आइन, कानून और इंसाफ की भगदड़ से बरामद होने वाले नताइज में खो जाएगी और फिर ये भगदड़ अपना रुख किसी दूसरी तरफ मोड़ लेगी। अगर ये कहा जाए कि हम तारीखी तौर पर भगदड़ में रहने की आदी कौम हैं जो हर 10 साल के बाद एक नई किस्म की भगदड़ का सामना करती है तो बेजाना होगा। आमतौर पर हमारे यहाँ जब कोई भगदड़ मचती है तो सबसे पहले आइन और कानून रोंदा जाता है, इसके बाद दूसरी चीजों की बारी आती है। मिसाल के तौर पर हमारी सियासी तारीख में सबसे अव्वलीन भगदड़ आजादी के 11वें साल मची और देखते ही देखते कमसिंध रियासत में जमहूरियत और जमहूरी आज़ादी की रोंदी हुई लाश सामने पड़ी थी। साहब भगदड़ इस वक्त अपने आप को फील्ड मार्शल के ओहदे पर फायज कर चुके थे और उन्होंने ऐलान कर रखा था कि मुल्क में कोई शख्स भी जमहूरियत या जमहूरी आज़ादी का नाम नहीं ले सकता, चाहे वो बानी पाकिस्तान की हमशीरा ही क्यों ना हो। फिर देखते ही देखते ऐसी भगदड़ मची कि बानी पाकिस्तान की बहन और नखीफो नजार जमहूरियत दोनों को इस भगदड़ ने अपने पाँव के तले रोन दिया। लगभग 10 साल तक ये भगदड़ जारी रही और फिर अपनी लगाम जनरल याहिया खां के हवाले कर गई, जिन्होंने आते ही मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में भगदड़ मचा दी। इस 10 साला भगदड़ ने फौरी तौर पर जनरल याहिया खां के हाथ पर बैत की और सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह नजर आने लगी। अब अगली भगदड़ मुल्क के आइन और कानून से बालातर होकर किसी बड़े मरकज की तरफ रुजू करेगी। फिर हमारी तारीख ने देखा कि 70 के इंतखाबात ने मुल्क के मशरकी और मगरबी हिस्सों में भगदड़ मचा दी। एक ही वतन के बासी लेकिन जोग्राफियाई तौर पर 2 अलग अलग हिस्सों में बटे हुए पाकिस्तानियों में नफरत की ऊंची दीवार खींच दी गई और दिसंबर 1971 में अगली वाज़ेह तरीन भगदड़ मच गई। आइन और कानून बिखर गया और साथ ही एक कौम भी। इसके बाद जो हुआ वो हमारी तारीखी भगदड़ का हिस्सा है। इस भगदड़ में कभी वतन कुचला गया, कभी आइन और कानून और कभी अहले वतन। हमने 5 जुलाई 1977 और 12 अक्टूबर 1999 की तारीखी भगदड़ें भी बर्दाश्त की, जिनके असरात आज भी हमारे कौमी खतोखाल पर नुमाया हैं और रह रह कर हमें इनकी याद दिलाते हैं। ऐसे ही हड़बोंग और आपादाबी में रींगते रींगते हम 2023 में पहुंच गए हैं और अहले वतन को बताया जाने लगा है कि आप तेजी के साथ दिवालिया हो रहे हैं। मुल्क कर्जों के भारी बोझ के नीचे दब चुका है और बेतहाशा तेजी के साथ बढ़ती हुई आबादी दस्तयाब वसाइल पर अच्छे तरीके से परवरिश नहीं पा सकती। ये भी वक्तन फोक्तन बताया जाता रहता है कि हमारी हर किस्म की क़यादतें हमको अच्छी क़यादत फराहम करने में नाकाम रही हैं, जिसकी वजह से मुल्क में कानूनी और आइनी से लेकर इंतजामी, मुआशी और समाजी बेहतरी का अमल अच्छे तरीके से पूरा नहीं हो सका। कभी कौमी सतह पर बताया जाता है कि नाम नेहाद जमहूरी क़यादतें नाकाम हुई हैं और कभी यही जमहूरी करार दी गई क़यादतें हमें बताती हैं कि बदकिस्मती से मुल्क पर हर 10-12 साल बाद मुसल्लत हो जाने वाली गैर जमहूरी क़यादतें हमारे हर किस्म के मसाइल की बड़ी वजह हैं। 7 दहाइयाँ गुजार लेने के बाद हम बैसियत कौम ये समझने से कासर हैं कि हमारी कौमी तारीख में सबसे ज्यादा नुकसानदेह और फायदा पहुँचाने वाली कौन सी क़यादत रही है, जमहूरी क़यादत या गैर जमहूरी क़यादत। राय आमा इस कदर तकसीम कर दी गई है कि पता ही नहीं चलता कि लोग अयूब खां को पसंद करते हैं या भुट्टो से मोहब्बत करते हैं, ज़ियाउल हक के दीवाने हैं या भुट्टो खानदान की हुकूमतों के मोतरफ, नवाज शरीफ की हुकूमतों को बेहतर समझते हैं कि मुशर्रफ के इक़दामात को वक्त की जरूरत करार देते हैं। आज ये सूरत हाल है कि गैर जमहूरी कुव्वतें बराह रास्त इक़्तिदार से पीछे हट जाने का ऐलान करती रहती हैं और जमहूरी करार दी गई कुव्वतें आपस में गुत्थम गुत्था हैं। एक तरफ माजी के दुश्मन जमा हैं और दूसरी तरफ नई सियासी कुव्वत तहरीक इंसाफ और इसके हामी खम ठोंक कर खड़े हैं। पूरा 1 साल गुजरने को है। इस तसादम में जो भगदड़ मची है, आइन और कानून, आइनी अदारे, अहम ओहदेदार, गर्ज पूरी कौम रोंदे जाने के खतरे से दोचार है। आज इस ज़राई मुल्क के अवाम आटे के लिए मुख्तलिफ शहरों में मची भगदड़ के नीचे रोंदे नहीं जा रहे, बल्कि शायद हर चीज दाव पर लगी हुई है। मखदूश होती हुई ये सूरत हाल हमारे लिए एक सबक है कि हमने तारीख से शायद कुछ न सीखने का अज़म कर रखा है और आंखें बंद करके अगली किसी बड़ी भगदड़ का इंतजार कर रहे हैं।